वालों ने कहा है मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। नमस्कार। आम आदमी पार्टी में अब भीतरघात शुरू हो गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी पर एक छत्र राज बनाने के लिए भगवंत मान और समझिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल और आशिती मरलेना, वो भी सोचिए, वो भी, और यहाँ तक कि वो भी अपने हाथ पैर मारे। और उस हाथ पैर मारने के पीछे का कारण क्या है ये मैं आपसे बता दूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। घुंघरू सेठ यानी कि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और लगातार आपको पता है कि उनकी गिरफ्तारी और बढ़ेगी और वो पीएमएलए जो उन पे कानून लगे हैं उसको देखते हुए वो बाहर आते हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो दिख रहे हैं और बाहर वो आ भी नहीं पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन आप ये समझिए, जहाँ वो जेल जाते हैं वहीं भगवंत मान आप समझिए कि एक दिन बाद आते हैं और वो चॉपर से या अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं आते हैं, यानी कि प्लेन से नहीं आते हैं, सड़क के मार्ग से आते हैं। और सबसे पहले आते ही वो आम आदमी पार्टी के तमाम सिंपैथाइजर जो पत्रकार है उनको भगवंत मान इंटरव्यू देते हैं। भगवंत मान लगातार कोरम पूरा करते हैं और भगवंत मान कोरम पूरा करके वापस पंजाब चले जाते हैं और भगवंत मान एक बड़ा वेश निकल कर आते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए, आतिशी मरलीना जो है वो किस तरीके से पार्टी में अपने आप को कैप्चर करना चाहती है। और आतिशी लगातार इस बात को बोल रही हैं कि अगर अंदर खाने, पार्टी में ये बात चल रही है कि अगर अंदर खाने किसी महिला को सीएम बनाया जाता, यानी कि अरविंद केजरीवाल कल के डेट में अगर इस्तीफा देते हैं तो महिला सीएम के तौर पर आतिशी का नाम सबसे ऊपर है। ये समझिए किस तरीके से वो लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर बात कर रही हैं, मीडिया के सामने आ रही हैं, अपनी बाइट्स रख रही हैं। तो आतिशी भी अपनी ताल ठोक रही हैं और सीएम के पद पर दावेदारी ठोक रही हैं। दूसरा सौरभ भारद्वाज, मतलब तीसरा दावेदार सौरभ भारद्वाज लगातार सड़क से अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर ट्वीट कर रहे हैं। एनआईए को ईडी को लेकर सौरभ भारद्वाज लगातार मुखर रहे हैं और लगातार सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है। और सौरभ भारद्वाज कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल उन पर विश्वास करते हैं। और सौरभ भारद्वाज को अगर आप देखा जाए मुख्यमंत्री बनने को लेकर तो भगवंत मान का भी वरदहस्त प्राप्त है, यानी कि भगवंत मान भी उनको समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ राघव चड्ढा जो इंग्लैंड के जमी और गली चौराहे जो घूम रहे हैं उनको भी एक तरीके से सौरभ भारद्वाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहीं ना कहीं पंजाब के थ्रू ही आएगा, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है और मुझे लगता है कि इस वक्त वेल्थ जनरेट भी नहीं कर सकती। वेल्थ जनरेशन होगा नहीं, चुनाव लड़ना है तो भगवंत मान एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर उभर आ रहे हैं जो 24 का चुनाव मुझे लगता है जिताएंगे। यानी कि पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भगवंत मान लड़े हुए हैं, आतिशी लड़ी हुई हैं, यहाँ सौरभ भारद्वाज लड़े हुए, और चौथा सबसे बड़ा चेहरा यानी कि सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल के विश्वासपात विभव को लेकर, विभव जो उनके पीए हैं वो लगातार स्क्रिप्ट लिखते हैं। सुनीता उसी फ्रेम में जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसी फ्रेम में आकर सुनीता स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का बेटा, अपना पति और न जाने दुख और गमों का पहाड़ बताती हैं और कहती हैं कि वो डरेगा नहीं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं विभव के साथ मिलकर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के मुझे लगता है कहने पर एक स्क्रिप्ट लिख रही है। वो स्क्रिप्ट ये है कि अब जो है वो अरविंद के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सुनीता केजरीवाल है, यानी कि वो अपना बेस बना रही हैं, लोगों के बीच वो सीधे तौर पर जा रही हैं। उतनी प्रखर वक्ता नहीं है जितनी प्रखर और चालू आतिशी है, लेकिन हाँ मुझे लगता है एक संवेदना या फिर एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश में सुनीता केजरीवाल है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आतिशी को छोड़िए, सुनीता केजरीवाल को मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता देना चाहेंगे। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है।
अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं और कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं पार्टी से लेकर संगठन में उसकी पकड़ होगी और ये वही हाल हो जाएगा जो नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी ने किया था। और जीतन राम मांझी ने कैसे एक समय पर आकर पूरी पार्टी को पलट दिया, कैसे नीतीश कुमार के नाक में उन्होंने दम कर दिया और नीतीश कुमार को फिर आनन फानन में जीतन राम मांझी को उठाकर फेंकना पड़ा और खुद वापस मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा ताज़ा उदाहरण देकर मुझे लगता नहीं कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। उनको पता है कि लालू की तरह भले वो जेल चले जाए, लेकिन राबड़ी, मुझे लगता है सुनीता पढ़ी लिखी है, जेल चले, लालू जब जेल गए थे तो अपनी बीवी को सीएम की कुर्सी पर बैठा के गए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीएम मेरे परिवार का व्यक्ति रहेगा तो ना पार्टी में फूट होगी, ना सत्ता का हस्तांतरण होगा और ना ही सरकार कहीं जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल बहुत सियाणे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बनी रहेगी तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये 4 सत्ता के दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदारों का नाम मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी उनकी सत्ता जा रही है। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा और जो मैंने विश्लेषण किया उसको बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।